इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। बस अपने मुझे चरणों में बस अपने बिठाए रख गुरुवर, कृपा अपनी सदा मुझ पर, कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना है गुरुवर, कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना है गुरुवर। गुरुदेव को निवेदन ज़रूर करने आई हूँ कि इस पट्टाचार्य महोत्सव में गुरुदेव आपको सत्संग पधारना है, पर गुरुदेव को मेरे आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुमति धाम उनका अपना तीर्थ है, उनका अपना क्षेत्र है। जो सुमति धाम के पास में संसदन बना है वो सौभाग्य सदन है। तो क्या हमें गुरुदेव को निवेदन करना है? नहीं करना है, गुरुदेव आपको आना ही है। सौभाग्य सदन नाम की मैं उस एक कहानी छोटी सी बताऊंगी। कई लोगों को लगता है कि गुरुदेव के नाम से सदन क्यों रखा। गुरुदेव को पता भी नहीं था, जब पूरे सदन का निर्माण हो गया, उस पर बोर्ड लग गया, उन्हें तब तक पता नहीं था कि उस भवन का नाम सौभाग्य सदन है। क्योंकि जैसे सुमतिनाथ भगवान का आशीर्वाद हम पर है, उसी प्रकार सौभाग्य सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी हम दोनों पर, मेरे पूरे परिवार पर है। मैं उन्हें सुबह उठते ही नमोस्तु करती हूँ और इस जो भी धर्म का कार्य करती हूँ मुझे उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। गुरुदेव से मेरा वही संबंध है जो मेरे माता पिता से है। जैसे माता पिता का आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता है, उसी प्रकार गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे हर रोज़ मिलता है। जैसे माता पिता मेरी चिंता करते हैं कि भोजन किया नहीं किया, वैसे गुरुदेव चिंता करते हैं कि तुमने नमोस्तु किया या नहीं किया। तो इस तरह के गुरुदेव के चरणों में हम क्या दें, हम क्या दे सकते हैं? गुरुदेव हम तो सिर्फ अपना समर्पण दे सकते हैं। और आप जो जैन धर्म की प्रभावना दिल्ली से करते हैं, अब मैं चाहूँगी कि आप इंदौर की ओर विहार करें अपने संघ के साथ। जो वात्सल्य आपका हमारे प्रति है उसका हम कभी भी तृण नहीं उतार पाएंगे, पर आप इंदौर ज़रूर पधारें। उस मंच पे जब पूरे विश्व के संघ विराजमान होंगे, जैन धर्म के दिगंबर संघ विराजमान होंगे, शायद मेरी तरफ से आप मेरे अपने गुरु हैं, मेरे पिता तुल्य हैं।
तो आपका आना अनिवार्य है। मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आप पूरे संघ के साथ, पूरे दिल्ली वालों के साथ इंदौर की ओर पधारें और अपना मार्गदर्शन हमें इस कार्यक्रम के लिए दें। नमोस्तु भगवान। कहते हैं ना, भक्त तो सारे होते हैं, ये कुछ 10-20 लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम शांति धारा में जब भी कोई शुभ कार्य होता है उनको पता भी नहीं होता, उनको लोग बताते हैं कि आपके नाम से वहाँ शांति धारा हो रही है, पद्मावती की आराधना हो रही है। तो ऐसे ही हमारे अन्य नाती भक्त हैं सपना जी, मनीष जी। आपको बताऊं कि लगभग कितने सालों से रमेश भाई हमारे गुड़मला जी परिवार जुड़ा हुआ है। और यूँ कहना चाहिए कि जब रमेश जी भक्ति करते हैं तो लोग इनसे पूछते हैं कि आपके 4 पुत्र पुत्री की 5, क्योंकि लोग मुझे भी रमेश जी का पुत्र समझते हैं कि ये भी महाराज के पुत्र होंगे, क्योंकि भक्ति इनकी संघ के प्रति ऐसी है कि कोई भी कार्य होता है सब लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये आमंत्रण निमंत्रण की एक व्यवस्था है। और आप सबको पता है कि आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के जो योग्य शिष्य हैं उनको गुरुमुख से समाधि के पहले ही आचार्य पद पर आसीन होने का आदेश उन्होंने दिया था। और आचार्य श्री विशु सागर जी महाराज सभी जानते हैं अपनी क्रियाचर्या में रहते हैं। और जो सुमति धाम का पंचनाग हुआ है आप सभी जानते हैं। इतने सालों से आप लोग पंचनाग देख रहे हैं, सालों सालों से देख रहे हैं, लेकिन जब भी पंचनाग की बात आती है तो पहले किसी को याद नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, एक बार जब बीच में कुछ चर्चा ली थी, कि जिस प्रकार से लोग गोमटेश्वर बाहुली भगवान को याद करते हैं कि एक व्यक्ति ने गोमटेश्वर बाहुली भगवान का पूरा निर्माण किया था, उसके बाद यदि याद किया जाता है तो सब मनीष गोधा को याद किया जाता है ये पूरे सुमति धाम का निर्माण यदि किया है। तो ऐसे आप देखिए कहाँ उम्र देख रहे हो ना, इस उम्र में आदमी मंदिर का कलश नहीं पकड़ता है, लेकिन इस उम्र पूरा इतना बड़ा पंचनाग करा दिया। और पुण्य संयोग देखिए कि उस सुमति धाम के पंचनाग का लोग अभी खुमार उतार नहीं पाए। उसके बाद में पट्टाचार महोत्सव को खुमार लोगों में वापिस चढ़ गया कि 1 साल बाद पुनश्च बड़ा आयोजन वहाँ पर होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए तो ना निमंत्रण की जरूरत है ना आमंत्रण की जरूरत है। क्योंकि जब हम इंदौर जा रहे थे, पंडित जी बता रहे थे सतीश जी, तो मैं इंदौर से जा रहा था और मैं इंदौर से बाईपास जा रहा था, क्योंकि 40 किलोमीटर का अंतर था। सपना जी, मनीष जी पहुँचे, बोले महाराज जी इंदौर के पास में आएंगे और मंदिर का निरीक्षण ना हो, घर पे चढ़ना पड़े, कैसे भी होगा। तो पूरे संघ को समझा के हम लोगों ने इनके लिए समझ लो 100 किलोमीटर का राउंड लगाया था। खाली साधु लोग तो बिहार करते करते हैं कि भाई हमारी भक्ति सालों से करते हैं, और जब हम पास से पहुँचे तो जरूर पहुँचे। और संत निवास आदि सब बना ही हुआ है। निश्चित रूप से ये गुरु भक्ति है और सारा का सारा काम है, इस तरह से गुरु भक्ति बने रहे। और हमारा तो सदैव आशीर्वाद है ही, हम कहीं भी रहते हैं प्रतिपल में इनके लिए आशीर्वाद होता ही कि सारे काम संपन्न हो। और सारा का सागर मंगल भावना है कि सब बहुत बढ़िया महोत्सव का शानदार संपन्न होगा, यही मंगल सभी के लिए आशीर्वाद। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के हाथों से 10 वर्ष पूर्व न्यू रोहतक रोड में जब हमारा चतुर्मास चल रहा था 2014 में, गुरुदेव का पालम में था। 6 नवंबर को ही 2014 में आचार्य श्री ने मुझे उपाध्याय से आचार्य पद पर आसीन किया था। और संयोग से वह भी 6 नवंबर का दिन था और इस शरीर का जन्म भी 6 नवंबर को ही हुआ था। जन्म प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति क्षण नाना प्रकार के जीवों का चल रहा है और चलता रहेगा। जन्म होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन्म लेने के बाद में उसको सार्थक करना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। आज वर्तमान में हम देखते हैं कि लोग जन्म लेने के बाद जीवन में कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई सीए बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है और कोई बहुत बड़ा व्यापारी भी बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके माता पिता
धीरे से कहते हैं कि मेरा बेटा कलेक्टर है, लेकिन यदि आपके किसी कुनबे में, आपके किसी परिवार में कोई संत बन जाता है तो आप बड़े गर्व से कहते हो कि हमारे यहाँ पैदा होने वाला बालक बालिका संत बना। कलेक्टर इंजीनियर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के सामने कलेक्टर इंजीनियर भी झुक जाते हैं, ऐसे संत बनना इस दुनिया में बहुत बड़ी बात हुआ करती है, और ये हर कोई नहीं बन पाता। आज वर्तमान की परिस्थिति विकट हो गई है। श्रावकों के पास किताब पढ़ने की देखी जाए तो कोई मूलाचार पढ़ रहा है, कोई समय सार पढ़ रहा है, कोई नियम सार पढ़ रहा है। मैं उन श्रावकों से कहना चाहता हूं ये सब तो पढ़ो, लेकिन उसके पहले श्रावकाचार को भी तो पढ़ लो, क्योंकि तुम श्रावकाचार को पढ़ लोगे तो तुम्हें अपने जीवन का बोध हो जाएगा। तुम मुनि के बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहे हो। मुनि के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जो मुनि क्रिया कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, उस पर तुम्हें चलने की आवश्यकता होती है। जो मुनि महाराज के बताए मार्ग पर चलता है उसका कल्याण स्वयं हो जाता है। आज गिनती के संत हैं। आपसे कोई पूछे कि आप ये बताओ कि आपके पास में 100 आचार्य होंगे, 50 आचार्यों के नाम आपको बताना है, मुश्किल है। 200 साधुओं के नाम बताना है, मुश्किल है। आपको जो साधु के संपर्क में आप हो, जिनको आप जानते हो, जिनको पहचानते हो, आप उनके ही नाम बता सकते हो। लेकिन उसके बावजूद जिनके बारे में हम जानते नहीं, समझते नहीं, उनके बारे में बोलने का प्रयास करें। क्यों बोल? गुरुदेव हमेशा कहते हैं अच्छा बोलो, अच्छी बात है। नहीं बोल सकते, अच्छी बात है, लेकिन किसी के बारे में बुरा ना सोचो, ना बुरा बोलो। आज संयोग है कि हमारा जन्म तो 43 वर्ष या 42 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन गुरुदेव ने, देखिए वो जन्म जो हुआ वह माता पिता के द्वारा दिया गया। कहीं ना कहीं माता पिता के संस्कार भी थे जो हम इस मार्ग पे आ सके। लेकिन सही जन्म तो जब व्यक्ति दीक्षा लेता है उस दिन का होता है कि जब दीक्षित हो जाता है उस दिन का ही जन्म उसका महत्वपूर्ण हो जाया करता है। महरौली में ही आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व 2021 को, आप सभी को पता है, आज के दिन ही हमारे यहाँ से पहली दीक्षा हुई थी और वो आर्य का सौभाग्यवती जी बनी थी। तो आज उनका 3 साल पहले दीक्षा भी हुई थी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में लोग आते हैं, बोले महाराज जी मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ, मैं आपको क्या दूं? हर कोई व्यक्ति सोचता है दूं। माता जी ने, हमारे शुभलाभ सागर जी ने, छुल्लिका जी ने, शुभमंगल जी ने, इन्होंने क्या किया? महाराज जी के जन्मदिन पे क्या किया? दुनिया भर की चीज लोग लाते हैं, वो एक समय के बाद में समाप्त हो जाती है, लेकिन इन्होंने तो क्या किया? अपना पूरा जीवन दे दिया, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कि जब तक जीवन है, जब तक गुरु चरणों में। कोई भी व्यक्ति जब दीक्षा लेता है तो पूरा जीवन समर्पित गुरु चरणों में करने का प्रयास करता है। जन्म जयंती महोत्सव, आचार्य पदारोहण दिवस, इन सबको मनाने का हेतु और कुछ नहीं है। इन सबको मनाने का एक हेतु यही है कि बस आप लोग कम से कम इस बहाने जैन गुरु को स्मरण करो, जैन कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को याद करो, जैन कुल में जिनका जीवन जी रहा है उनको याद करो। यह हेतु होता है। नहीं तो महाराजों को इससे कोई मतलब नहीं है, ना जन्म से है ना किसी चीज़ से। बस ये तो ये कहते हैं कि जन्मदिन आप इसलिए भी मना रहे हो। देखिए आज इस जगह पर हो सकता है किसी व्यक्ति का बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा होता, उसके परिवार के 2000 आदमी इकट्ठे हो सकते थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के जैन समाज के लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो आपके बेटे का जन्मदिन था। लेकिन आज यहाँ पर जब संत का जन्मदिन मनाया जाता है तो पूरे लोग इकट्ठे क्यों होते हैं? कि सारी माताएं कहती हैं कि जब हम महाराज को आहार देते हैं तो ये हमारे बेटे तुल्य हो जाते हैं। तो आज उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। सारे पुरुष वर्ग कहते हैं कि जब हम महाराज का विहार करते हैं, महाराज का विहार करवाते हैं, तो उस समय क्या होता है? हम उनके पिता तुल्य हो जाया करते हैं। इसलिए सारे के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठित हो रहे हैं। माँ ने तो नवनीत को जन्म दे दिया, माँ ने तो नवनीत को जन्म दे दिया, दिखाया दिए धर्म के संस्कार। माँ ने तो नवनीत को जन्म दे दिया, दिए धर्म के संस्कार। किंतु गुरु ने दीक्षा देकर दिखा दिया मोक्ष का मार्ग, दिखा दिया मोक्ष का मार्ग। स्वयं भी चलते और हमें भी चलाते, स्वयं भी चलते और हमें भी चलाते, उनके हैं ये महान उपकार। ऐसे गुरु सौभाग्य सागर जी को मेरा वंदनवार प्रणाम,
मेरा वंदम वार प्रणाम। आज के दिन हमारी आपकी वंदनीय रेखा माँ, जिन्होंने हमें से पुत्र रत्न को जन्म देकर उनने अपना जीवन तो सार्थक किया और उनके साथ साथ हम जैसे अज्ञानी शिष्यों को भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में रहकर अपने जीवन को सार्थक और सफल करने का हमें ये विशेष अवसर प्राप्त हुआ है। यदि आज के दिन पूज्य गुरुदेव का अवतरण नहीं हुआ होता तो हम भी आपके बीच में नहीं होते, क्योंकि पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि सभी के साथ सभी का सहयोग हमेशा होता है। तो हमारा सहयोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में था। अगर पूज्य गुरुदेव नहीं अवतरित हुए होते तो हम भी आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में रह के अपनी धर्म साधना नहीं कर पाते। गुरु सौभाग्य सागर जी तेरी आयु में जुड़ जाए। गुरु सौभाग्य सागर जी में ही रहता गुरुवर, पंख तेरी पीछी का जो मैं होता गुरुवर, पंख तेरी पीछी का। चरणों में ही रहता गुरुवर, पंख तेरी पीछी का जो मैं होता गुरुवर, पंख तेरी पीछी का। दिन आज बधाई होवे, 43वां जन्मदिन आज बधाई होवे। पहली बधाई मेरे गुरुवर को होवे, पहली बधाई मेरे गुरुवर को होवे। पहली बधाई मेरे गुरुवर को होवे। पहली बधाई मेरे गुरुवर को होवे। हो खुशियां मनाए मिले आज बधाई होवे। खुशियां मनाए दिन रात। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।